हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ब्रजेश यूनिक क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं कुछ आप लोगों के सामने मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ, परसेंटेज। जो कि सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि आप अगर किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कुछ भी आप अगर तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें मैथ का अर्थमेटिक, जो मेंस अर्थमेटिक होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अर्थमेटिक में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका परसेंटेज, जो कि इसमें आपको बहुत सारा चैप्टर कवर हो जाता है। जैसे आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सीआई एसआई भी बहुत सारा है जो आपको इसमें कवर हो सकता है। तो आइए आगे देखते हैं परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत। जैसे कि आप जानते हैं परसेंटेज का मतलब आप समझ जाते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी, अगर मान लीजिए 10% बोल दिया हुआ है, तो समझ जाइए कि आप 10% का मतलब है कि 1/10, 10 का 1/100, सॉरी 1/100 होता है। 10 का 1/100 अगर करेंगे, कटेगा 1/10 आएगा फ्रैक्शन में। 10 का जो फ्रैक्शन आया, परसेंट निकाले, 10% का जो फ्रैक्शन आया 1/10 है। तो आपको 10% का मतलब समझ में आया कि 1/100 से हमको उसको डिवाइड करना है। तो आप परसेंटेज का मतलब समझ गए। अब आप समझिए इम्पोर्टेंट क्या होता है परसेंटेज से फ्रैक्शन में, अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में, जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कैलकुलेशन होता है वो सॉल्व करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर आप सीख गए तो समझ लीजिए कि आपको कोई एग्जाम में बहुत कम समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हैं 50%, सॉरी जैसे कि 50% का आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 51/100, मल्टीप्लाई करेंगे, आपका फ्रैक्शन बना 1/2। इसी तरह आपका 10% का फ्रैक्शन आपका आ जाएगा 10 × 1/100, आपका फ्रैक्शन बना 1/10। इसी तरह आपका 20% मल्टीप्लाई 1/100, यहाँ आया आपका 1/5। आप जान, जैसे कि आप देख रहे हैं 50% का फ्रैक्शन कितना बना 1/2, 10% का फ्रैक्शन कितना बना 1/10, 20% का फ्रैक्शन कितना बना 1/5। तो इस तरह का बहुत सारा आपका फ्रैक्शन का है, जो कि मैं भी कुछ लिखवा दूंगा, और आप अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप वहाँ पे पीडीएफ रखा हुआ, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। आपका कैलकुलेशन में बहुत ही कम समय लगेगा। इसको आप अगर प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका दिमाग में बहुत बैठ जाएगा। तो आइए चलिए हम देखते हैं कुछ फ्रैक्शंस। जैसे 10, 50 और 20 का तो आपको बता दिए। अब आगे देखते हैं 30 का फ्रैक्शन। 30 का फ्रैक्शन आपको बनता है 3/10। 40 का फ्रैक्शन, 40% का फ्रैक्शन बनता है 2/5। 40% हो गया। अब आप मान लीजिए 1/11 का परसेंटेज का अगर फ्रैक्शन चाहते हैं, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/11। उसी प्रकार आप देखिए 1/9% का आप अगर फ्रैक्शन देखेंगे तो 1/9 बनेगा। आगे आइए 1/2% का अगर फ्रैक्शन देखेंगे तो आपका बनेगा 1/8। ठीक इसी तरह देखेंगे 2/3 का परसेंट अगर देखेंगे तो आपका आएगा 1/6।
इसी तरह आप मान लीजिए 80 का अगर परसेंट देखेंगे तो आपका बनेगा 4/5। और फिर 75 अगर मान लें, मैं सपोज 25 ही लेते हैं, 25 का परसेंट अगर लेंगे तो आपका बनेगा 1/4। तो ये सब कुछ परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का है, और फ्रैक्शन से आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का आप जान गए, और उसी प्रकार फ्रैक्शन से भी कन्वर्ट करने परसेंटेज में जान गए, तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान होगा। बहुत ही कम समय में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन बताते हैं किस प्रकार इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में यूज किया जाता है क्वेश्चन के द्वारा। आइए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 100 का 10% कितना होगा। 100 का 10% कितना होगा। 100 का 10% पूछ रहा है, तो 100 का 10% निकालने के लिए आप जानते हैं, आपको हम अभी पता है 10% का फ्रैक्शन कितना बनता है, 1/10। 10% का फ्रैक्शन बन गया 1/10। आपको बोल रहा है 100 का निकालने के लिए, तो 1/10 आपका 10 का परसेंट का फ्रैक्शन बना, तो 1/10 से अगर आप 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ गया 10। 100 का 10% कितना होगा, तो आपको अभी पता चल गया 10 होगा। आपका आंसर आ गया। बहुत ही इजी है। आप 10% का सीधा सिंपल आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, फ्रैक्शन से आप 100 का निकाल लिए 10% कितना होगा। बहुत ही इजी है, सिंपल। आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मान लीजिए अभी आप 100 का देख रहे थे। मान लीजिए कोई भी आप एग्जाम देते हैं, जैसे इंटरमीडिएट हो, 10th हो, कोई भी देते हैं, आपको उसमें 500 मार्क्स का एग्जाम होता है। 500 मार्क्स में आपको उसमें कैलकुलेट नंबर आता है। आप उसको परसेंटेज में कैसे जानते हैं कि 60% है, कैसे हम फर्स्ट डिवीजन आए, तो आइए आपको दिखाते हैं 500। मान लीजिए आपका एग्जाम हुआ 500 का, 500 का हुआ, उसमें आपको 60%, 500 का 60% आपको जानना है कि फर्स्ट डिवीजन आएगा तो हमें कितना नंबर होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन आने के लिए। 60% आएगा तब फर्स्ट डिवीजन आएगा। तो 500 का 60%, 500 का 60%, सबसे पहले आपको 60% का जानना होगा। सबसे पहले 60% का फ्रैक्शन कितना बनता है, 3/5। 60% का फ्रैक्शन आपका बन गया 3/5। आपको जानना है 500 का, तो फ्रैक्शन आपका आया 3/5 में अगर इंटू कर देंगे 500 को, तो आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया 100, 3 से मल्टीप्लाई हो गया 100 का, आपका आ गया 300। 300 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर के आप 60% आएगा। आपका 60% मतलब आप फर्स्ट डिवीजन के लिए क्वालिफाइड होगा। आप फर्स्ट डिवीजन, आपका नंबर आ गया है। इसी प्रकार आप अगर मान लीजिए, आप तो परसेंटेज से आप मार्क्स देखें, अब मान लीजिए आपको कैसे पता चलेगा कि मार्क्स से हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे कि 500 में हमको कितना नंबर लाएंगे कि हमको मेरा मतलब कि 200 नंबर, 300 नंबर कितना आया है, तो उससे हमको पता करना है कि कैसे परसेंटेज कितना परसेंट आया है। तो आइए आगे देखते हैं। अभी आपको बताएं 500 से 60% का, अभी आपको देखते हैं। जैसे मान लीजिए 500 मार्क्स आया है, 500 का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा 300। 500 का कितना प्रतिशत होगा 300। हमको ये देखना है कि 500 का 300 कितना प्रतिशत हो रहा है। तो कितना प्रतिशत हो रहा है 300 का। आप फ्रैक्शन अभी इस्तेमाल किए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। अब आपको दिखा रहे हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपका 300 आपका आया कितना है 300। आपको दिखाना कि 500 में 500 का अगर आपको बोल रहा है, मतलब नीचे आएगा डिवाइड में 500। आप अगर काटेंगे तो आपका फ्रैक्शन बना 3/5। फ्रैक्शन बना 3/5। यहाँ से 3/5 का फ्रैक्शन, आपको अगर फ्रैक्शन
परसेंटेज से फ्रैक्शन में याद होगा तो आप बहुत ही इजीली फ्रैक्शन से भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3/5 मीन्स आप अगर जान गए तो 3/5 60% के बराबर होता है। कैसे देखिए 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 100 से तो यहाँ कटेगा आपका 20 बार में आपका आ गया 20×60%। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में अगर आपको याद है या फिर फ्रैक्शन से परसेंट में याद है तो डायरेक्ट आप एग्जाम में डायरेक्ट आप टिक मार सकते हैं, ऑप्शन ए बी जो भी रहेगा आपका कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आपको फिर से ये कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने के लिए कुछ समय आपको कुछ सेकंड लग सकता है। इसीलिए आप अच्छा रहेगा आपके लिए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंट में आप जान लें किस प्रकार किया जाता है, आप दिमाग में बैठा लें, आपको बहुत ही आसान पड़ेगा। चलिए आइए आपको आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लीजिए कि 1/6 का कितना परसेंट होगा। जैसे आपका 1/6 का कितना परसेंट होगा, 1/6 कितना का परसेंट होगा। अभी आपको पता है 1/6 कितना परसेंट होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट अगर आंसर है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसको कैलकुलेशन कीजिए। 1/6 में अगर परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट यहाँ से काटेंगे 2 3 6, यहाँ आपका बच जाएगा 50 आया 50/3, इससे निकालेंगे 16 2/3%। आप यहाँ से इजीली निकाल लिए फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे निकला। 1/6 का कितना हुआ, 1/6 का कितना परसेंट हुआ 16 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ 18 का कितना प्रतिशत 36 होगा। 18 का कितना प्रतिशत 36 होगा। मान लीजिए 18 का कितना प्रतिशत 36 होगा। 18 का कितना प्रतिशत 36 होगा मीन्स आपको पूछ रहा है कि 18 का 36 कितना होगा। 36 किसका पूछ रहा है, किसका, 18 का मीन्स 18 का बोला मतलब डिवाइडेड बाई 18। अगर इसको काट दिया तो 18 दूनी 36, आपका आया 2। अगर आपको अब आपको फ्रैक्शन बना 2, नीचे कुछ नहीं होता है 1 होता है, तो इसलिए आपको 2 लिखे। अब आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से। आप जान रहे हैं कि कोई भी परसेंटेज खुद में 100 होता है, तो आप 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपका बन गया 200%। आपका ये आंसर आप जान गए कि 18 का कितना परसेंट 36 होगा। इसी तरह आपको इससे पहले हम बताए थे कि 500 का कितना परसेंट 300 होगा। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा नंबर्स अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 का कितना प्रतिशत 10 होगा। 50 का बोल रहा है 50। 50 का कितना प्रतिशत 10 होगा। मतलब बोल रहे हैं 50 का कितना प्रतिशत, 50 का बोला मीन्स 10/50 काटेंगे 1/5। 1/5 का फ्रैक्शन आप जानते हैं कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कितना होगा, तो आप जान रहे हैं 20%। डायरेक्टली आप 20% कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं पता है तो आप डायरेक्टली 100 कीजिए, यहाँ से काटिए, आपका आएगा 20%। इजली सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट। बहुत ही आसान है, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे हो सकता है आपको अभी शुरू में प्रॉब्लम हो फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करें परसेंटेज में, परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में। आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बहुत ही आसान हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप पहले
कैलकुलेशन करें, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 100 करें, धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। चलिए आइए एक बड़ा नंबर देखते हैं, जैसे कि 4249 का 16/2/3% कितना होगा। ठीक, आपको बता दिए कि 44,249 लिखा हुआ है, इसका 16/2/3% कितना होगा। अब मान लीजिए 16/2/3%, 16/2/3% जान गए आप, परसेंटेज को पकड़ लिए, परसेंटेज का फ्रैक्शन आप जान रहे हैं, सीधा यहाँ से 16/2/3% मीन्स 1/6, 1/6 आप जान गए, इसका 1/6 हमको निकालना है। 1/6 किसका निकालना है, टोटल 1/6 मल्टीप्लाई कर देंगे 4249 से, इसको अगर काटेंगे तो आपका कटेगा 708 मीन्स आपका आ गया इतना का 4249 का 16/2/3% कितना बना, 708, इतना आंसर। आपको बताएं परसेंटेज से फ्रैक्शन में देख रहे कितना इजी है, हर बार हर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपको बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही इजी है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई भी संख्या का फ्रैक्शन है, कोई भी हो, किसी भी संख्या का आपको दे दिया गया कि कोई संख्या है उसका 1/4 परसेंटेज दिया हुआ है, उसका अगर आप फ्रैक्शन निकालें तो 1/4 आया, 1/5 आया, 1/10 जो भी आया, उसमें 1/4 अगर फ्रैक्शन बनता है तो 1/4 जो बनता है उससे समझ में ये आता है कि जो नीचे वाला है वो आपका कुल संख्या है, जो जितना होगा वो कुल संख्या के बराबर मान के चलते हैं, और वो ऊपर वाला जो होगा, जो आपका फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला है वो आपका होगा परसेंटेज का छूट या परसेंटेज का वृद्धि या परसेंटेज जो भी दिया हुआ है, इतना परसेंट जो भी है वो आपका ऊपर वाला होता है। तो आप जान गए कि 1/4 जो होता है फ्रैक्शन में एक्चुअल किसको डिनोट करता है, किसको दर्शाता है, तो आप जान गए नीचे वाला कुल संख्या, ऊपर वाला प्रतिशत को दर्शाता है। आपको यहाँ समझ में आ गया। अब आपको लेके चलते हैं आगे, इसको दिखाते हैं किस प्रकार आपको बताया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का 25% 36 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी भी संख्या का 25% 36 है, किसी भी संख्या का 25% 36 है तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या निकालना है। संख्या निकालना है मीन्स 25% का आप जान गए 1/4 फ्रैक्शन बनता है। अभी आपको बताएं किसी भी संख्या का जो नीचे वाला होता है वो कुल संख्या होता है, कुल संख्या होता है, और ऊपर वाला होता है वो परसेंटेज को दिखाता है, परसेंटेज को दर्शाता है। ठीक, आप जान गए 25 का 1/4% हुआ और 25 का 1/4% हुआ मीन्स आपका बोला 25% का 36 है, किसी भी संख्या का 25% का 36 है तो वो संख्या क्या है, संख्या निकालना है। 25% का 1/4 था मीन्स कुल संख्या आपका 1/4 था, मीन्स 25% आपका आया 1, आपको दर्शाया क्या है 25%। अभी आपको बोले ऊपर वाला जो है प्रतिशत को दर्शाता है, मतलब 25% बराबर 1, और एक यूनिट आपको दर्शा रहा है 36, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी भी संख्या का 25% 36 है, किसी भी संख्या का 25% 36 है मीन्स एक यूनिट बराबर 36। अगर एक यूनिट बराबर 36 है मतलब कुल यूनिट कितना है 4, मीन्स कुल यूनिट कितना है 4। अगर कुल यूनिट 4 है
और 1 यूनिट का 36 दिया हुआ है, तो 4 यूनिट का निकालने के लिए 36 इंटू 4 करेंगे। सिंपली 36 इंटू 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24, 4 तियाँ 12, 2 14, 144 आपका इजीली आंसर आ गया। फ्रैक्शन से देखें कितना आसान से हम किसी भी संख्या को भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इधर टेंशन मत लीजिए, बहुत आराम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई वस्तु, अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु का एमआरपी 100 रुपया है, किसी भी वस्तु का एमआरपी 100 रुपया है, और अगर उसमें 10% का छूट दिया जाता है, तो उस वस्तु को कितने में खरीदेंगे? किसी भी, मान लीजिए कि आपको कोई शर्ट है, पैंट है, कुछ भी है, आपको अगर 100 रुपया है तो उसमें 10% का छूट दिया रहता है। आप मॉल में जाते हैं, वहाँ लिखा रहता है कि शर्ट का 10% डिस्काउंट, हाँ दाम उसमें लिखा रहता है। तो मान लीजिए कोई शर्ट है, उसका 100 रुपया दाम है, उसका 100 रुपया दाम है, उसका 10% कितना है? 10% छूट दिया गया, तो उसका दाम कितना होगा? तो उसका दाम कितना होगा? आप जान रहे हैं 100 का 10% हमको निकालेंगे, पहले 10% जानेंगे छूट कितना तो दे रहा है, तब तो दाम है 100 रुपया, 10% आप जान गए। 10% एक्चुअली कितना का होता है? 1/10। आप जान गए 1/10 होता है 10%। छूट हमको दे रहा है कितना? 10%, 1/10। 1/10 कितना में दे रहा है? 100 रुपया में। इससे काटेंगे, मीन्स हमको पता चला है कि 10 रुपया का हमको छूट दे रहा है 100 रुपया में। 10% का छूट दे रहा है, मीन्स 10% बराबर हम फ्रैक्शन में बदले 1/10, तो 1/10 से 10 रुपया से ये किए तो हमको पता चला कि 10 रुपये का छूट दे रहा है। अब 10 रुपये का छूट दे रहा है, मीन्स आप जान गए 10 रुपये का छूट दे रहा है, मीन्स टोटल आपका 100 रुपया है, 10% का छूट दे रहा है, 10 रुपये का छूट मीन्स 90 रुपया। आंसर आपको पता चल गया कि 90 रुपया में हम खरीद सकते हैं। इसको आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। आप जैसे छूट आप जान गए तो आप डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी प्रतिशत, किसी भी संख्या का प्रतिशत खुद में 100% होता है, तो आप जान गए कि उस संख्या का, उस जो भी वस्तु का दाम 100 रुपया था, उसमें 10% का छूट दिया गया, तो इसका मतलब उसका दाम कितना होगा? 90%। खुद में तो 100% होता है, 10% का छूट दे दिया गया, तो आप जान गए कि 90% दाम है। तो आप मान लीजिए कि किसी भी वस्तु का 90% निकालना है। 90% मीन्स 90% का आप जान गए फ्रैक्शन आप बदलेंगे तो कितना होता है? 90% का फ्रैक्शन मीन्स 9/10। 9/10 होता है। आप यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो आपका आ गया 90, मीन्स 90 रुपीज़ में आपको उस वस्तु को खरीदना है। बहुत आसान है, देख लिए। किसी भी मॉल में जाइए, किसी भी दुकान में जाइए, आपको अगर बताया तो खुद पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत ही आराम है, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए अगर किसी आदमी का सैलरी 1000 है, अगर मान लीजिए किसी आदमी को सैलरी 1000 मिल रहा है और उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप जानते हैं कि किसी भी आदमी का सालाना या मंथली 10%, 20% बढ़ता है सैलरी में। तो मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का सैलरी कितना है? 1000 है, उसमें आपको कितना का वृद्धि हुआ? 20% का वृद्धि किया गया। 1000 में 20% का वृद्धि किया गया। अब उसका सैलरी कितना है आपको ये बताना है। 1000 में 20% का सैलरी बताना है। सबसे पहले 20% का आप फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन 20% का निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। 1000 में 1/5
का अगर आप करेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 200, मीन्स 20% बढ़ रहा है, मीन्स 200 रुपया बढ़ रहा है। आप जान गए 20% बढ़ रहा है मीन्स 200 रुपया बढ़ रहा है। 20% का मतलब आपका हो गया 200 बढ़ रहा है। आप जान गए कि 1000 पहले मिल रहा था, अब 20% अभी बढ़ा, मीन्स 20% अभी बढ़ा, मीन्स 200 रुपया अभी बढ़ा, मीन्स 1000 प्लस 200 आपका आ गया 1200 रुपया आपका अभी उसको मिलेगा। तो आप जान गए बहुत ही आसान है, टेंशन मत लीजिए, आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीका से हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको आगे दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, परसेंटेज का आप देख ही रहे हैं कहाँ कहाँ है, बहुत इम्पोर्टेंट है हर जगह। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है। क्वेश्चन क्या बोला, y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y होगा। आपको बोल दिया कि y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y होगा। आप जान गए कि y का 80% मीन्स सबसे पहले तो 80% को फ्रैक्शन में बदल दीजिए। 80% को अगर फ्रैक्शन में बदलते हैं तो आपको मिलेगा 4/5। फ्रैक्शन आपका बना 80% का 4/5। आप जान गए y का 80% मतलब क्या बोला है, मीन्स मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल टू x बोला, आपका हो गया। अब आपको बोल रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। अब यहाँ से निकालेंगे y/x करेंगे तो आप जान गए, इसको उधर ले जाएंगे, आपका आ जाएगा 5/4। 5/4 आ गया, मीन्स x का, आपको बोला x का y कितना प्रतिशत है, मीन्स जान गए फ्रैक्शन x का y 5/4 है। 5/4 है। आप चाहें डायरेक्ट 5/4 का फ्रैक्शन कर सकते हैं। जान रहे हैं कि 5/4 का फ्रैक्शन कितना परसेंट को दर्शाता है। 5/4 का परसेंट दर्शाता है आपका 125%। 125% को दर्शाता है। आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5/4 इंटू 100 कर देंगे, यहाँ से ये कटेगा, हाँ यहाँ से ये कटेगा 25 बार में, 25 चौका 100 आपका आ गया 5 इंटू 25 आपका आ गया 125%। आपका इजीली सॉल्व हो गया। तो आप जान गए कि y का 80% कितना होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, अगर y का अगर x का y से 20% ज़्यादा कमाता है, x जो है y से 20% ज़्यादा कमाता है, तो y x से कितना प्रतिशत कम कमा रहा होगा। मान लीजिए किसी आदमी का सैलरी मिलता है, उस प्रकार है क्या है, हाँ, x y से 20% ज़्यादा कमाता है, x y से 20% ज़्यादा कमाता है, तो y x से कितना प्रतिशत कम
कमाता है। तो आप जान गए, देख लिए क्वेश्चन। अब आइए आपको दिखाते हैं y से x से y 20% ज़्यादा कमाता है। मीन्स आप जान गए x से y 20% ज़्यादा कमाता है। मीन्स 20% का फ्रैक्शन करेंगे 1/5। आप जानते हैं कि नीचे वाला कुल संख्या होता है, दर्शाता है ऊपर वाला प्रतिशत को नीचे वाला कुल संख्या होता है। मीन्स x y से 20% ज़्यादा कमाता है। x y हो गया। अब क्या बोल रहा है, x y से 20% ज़्यादा कमाता है। मीन्स प्रतिशत मीन्स एक ज़्यादा कमा रहा है, कुल है उसका 5, मतलब y अगर 5 कमा रहा है तो x 20% ज़्यादा कमा रहा है, मीन्स 1 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। मीन्स 5 से 6 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। ठीक, अगर y 5 रुपये कमा रहा है तो 1 रुपये ज़्यादा कमाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 6 रुपया हो गया। x कितना कमा रहा है, 6। अब बोल रहा है y x से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है, तो y जो है x से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है, एक कम कमा रहा है। एक कम कमा रहा किससे, x से। x का कितना आ जाओ 1/6 इंटू 100। अगर 1/6 आपको अगर परसेंटेज याद है, फ्रैक्शन से परसेंटेज याद है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं 16 2/3। और अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, आपका हो जाएगा 2 3 जा और 50। आप इजिली जान गए 50/, आप जान गए 50/3। 50/3 का फ्रैक्शन कितना बनता है 16, 2/3%। आप जान गए कितना प्रतिशत ज़्यादा कमा रहा है, कितना प्रतिशत कम y एक से कितना प्रतिशत कम कर रहा है, 16 2/3% कम कमा रहा है। तो आप जान गए। अब आइए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का। आपको अगर मान लीजिए किसी भी आदमी का दे दिया जाए कि मान लीजिए जैसे किसी भी आदमी का दे दिया जाए, राम की आय किशन से 16 2/3% कम है, तो किशन की आय राम से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। आपको अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए, चलिए आइए क्वेश्चन पे बताते हैं कि राम की आय किशन से 16 2/3%, राम की आय किशन से 16 2/3% कम है। राम की आय किशन से कितना है 16 2/3% कम है। तो राम की आय किशन से 16 2/3% कम है, तो किशन की आय राम से कितना है ज़्यादा, कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो आप जान लीजिए 16 2/3%, 16 2/3% मीन्स फ्रैक्शन कितना बना 1/6 बना। मीन्स आपका राम और आपका आया किशन। आपको कम कमा रहा है इतना, इसीलिए किशन का है 6 और कमा कितना रहा है इतना प्रतिशत कम, तो ऊपर वाला प्रतिशत को दर्शाता है। मीन्स 1 कम कमा रहा है, मीन्स 6 में से 1 जाएगा आपका 5। मीन्स राम 5 कमा रहा होगा, किशन 6 कमा रहा होगा। आपको यहाँ से पता चल गया। अब आपको बोल रहा है कि किशन राम से कितना ज़्यादा कमा रहा है, तो किशन जो है राम से कितना ज़्यादा कमा रहा है 1 + 1 मीन्स 1 ज़्यादा कमा रहा है किससे, राम से। मीन्स 1/5 इंटू 100 परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आप इसको फ्रैक्शन डायरेक्ट 1/5 को और परसेंटेज में फ्रैक्शन से परसेंटेज में जानते हैं तो डायरेक्ट आप वहाँ से कर सकते हैं 20%, या फिर अदरवाइज यहाँ से आप कैंसिल कीजिए 20% डायरेक्ट कीजिए, डायरेक्ट मारिए यहाँ से 20%। आंसर आपका 20%, इसलिए ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब आपको एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़रूर बताएं कमेंट में कि कैसा लगा, कैसा आपको आज अच्छा लगा कि नहीं लगा। आप बताएंगे तभी तो हमें जानकारी मिलेगी किस प्रकार हमें वीडियो बनाना है, अच्छा बनाना है और अच्छा बनाना है और अच्छे समझाना है। अगर आपको हमारे मतलब समझाने का तरीका में समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर बताएं कि नहीं अच्छा लगा जो भी है। चलिए खैर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु को 5% लाभ पर
किसी वस्तु को 5% लाभ पर 12,600 रुपये में बेची गई। किसी वस्तु को 5% लाभ पर, इतना प्रतिशत लाभ पर कितना में बेचा? 12,600 में। किसी वस्तु को 5% लाभ पर इतना में बेचा 12,600 में, अगर उसको 13,200 में बेचना रहता तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता? आपको बताना है कि अगर उसको इतना में बेचा होता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता। सबसे पहले जान लीजिए कि आपको 5% का लाभ हुआ है, मीन्स 5% फ्रैक्शन, 5% फ्रैक्शन का आपका बन जाएगा 1/20। 1/20 बन गया 1/20। अब 1/20 आपको 5% के लाभ पर इतना बेचा है, मीन्स कुल दाम 20 रुपये था, उसमें 5% का लाभ बेचा मीन्स 21 रुपया का लाभ हुआ। 20 रुपये दाम था, 1 रुपया लाभ पे बेचा मीन्स टोटल 21 रुपया में 21 यूनिट, रुपया नहीं 21 यूनिट मान के चलिए, 21 यूनिट में बेचा होगा तो उसका दाम कितना होगा? 12,600। उसका दाम होगा 12,600। उसी प्रकार अब निकाल लेंगे 1 यूनिट का। 1 यूनिट का आपका अगर निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा, काटेंगे इसको तो आपका आ जाएगा 600। 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 600। 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 600। 1 यूनिट बराबर 600 मतलब उसका दाम कितना था? 20 यूनिट। 20 यूनिट था, यहाँ से 20 यूनिट करेंगे, 600 1 यूनिट का निकला तो 20 यूनिट का आपका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ गया 6 दूनी 1200, 12,000, सॉरी 12,000 आपको आ गया। उसका दाम था 12,000, उसको 5% के लाभ पर उसको बेचा 12,600 में। अब उसको बेचना है 13,200 में। अब उसको बेचना है कितना में दोस्तों? 13,200 में। 12,000 में उसको पहले उसका दाम था, तो 12,000 दाम था, अब उसको आया कितना? अब देखिए 12,000 दाम था, 13,000 में अब उसको बेचना है, मीन्स 13,200 में माइनस कर देंगे 12,000 को, तो आपको यहां से आएगा 1200। आपको मीन्स 1200 का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमको निकालना है कि इतना में अगर बेचेंगे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, मीन्स 1200 का लाभ हो रहा है। 1200 का लाभ हो रहा है, एक्चुअल उसका दाम कितना था? 12,000, मीन्स डिवाइडेड बाय 12,000। अब इसको प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत, इसको काटेंगे 10 से, मीन्स आपका फ्रैक्शन कितना बना? 1/10। 1/10 फ्रैक्शन बना, तो आप जानते हैं कि 1/10 किसका फ्रैक्शन बनता है, किसका परसेंट? 1/10 का कितना परसेंट? मीन्स 10%। तो आप यहाँ से 10%, आप यहाँ से 10%, आप जान गए कि 10% का लाभ हुआ। पहले 5% में इतना दाम था, अब इतना में बेचेगा तो उसको फायदा होगा कितना? 10%। 10% आप जान गए, बहुत ही सिंपल है। ये आपका परसेंटेज के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, बट इसमें आपका CISI भी आगे आपको बताएंगे किस प्रकार है, किस तरह मतलब कि आपको CISI करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी आपको चीनी वाला, मिक्सचर वाला आपका है, सॉल्यूशन वाला, वो सब क्वेश्चन है। अभी तो ये पहला वीडियो है हमारा, और आपको आगे परसेंटेज का पहला वीडियो था, और अभी 5-6 लेक्चर होगा जिसमें आपको बता देंगे कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। तकरीबन 40-50 क्वेश्चन होंगे, सभी आपको कवर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, मेरे तरफ से नमस्कार, ओके, गुड बाय।